everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2IQ classes. I hope you all will be fine. We are in second lecture of NCERT question series of chapter electric potential and capacitance, and we have three most important NCERT questions. So let's start this session with a motivational quote. Punctuality is not about being on time. It is basically respecting your own commitment. So respect your commitment and be punctual. क्वेश्चन नंबर 2.5 मीन्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 5. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड. व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. मतलब पहले यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर लगे हैं, उनके बीच में एयर है और फिर कैपेसिटेंस यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू कितनी है, 8 पिकोफैरड. अब पिकोफैरड को हम चेंज कर सकते हैं, 1 पिकोफैरड इक्वल 10⁻12 फैरड. तो यहाँ से जो सी की वैल्यू है 8 पिकोफैरड, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 8 × 10⁻12 फैरड. ये हो गया. ठीक है. अभी सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है, अभी यहाँ पर क्या था, एयर, और यहाँ पर फिर अगर एयर है और ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है C = ε0A/d. ए यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन है प्लेट के बीच का. ठीक है. ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. ओके. अब यहाँ पर क्या बताना है कि प्लेट को क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए बाई हाफ. अब इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, मीन्स डी अभी क्या हो गया, d/2 हो गया. और यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया गया जिसका k कितना है, 6. तो अगर केवल ये कहा जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया, तो जो भी अगर कैपेसिटेंस दिया हो तो उसमें क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन अभी यहाँ पे केस क्या है कि हम डिस्टेंस को भी क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर d/2 कर देंगे. तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 2, और k की वैल्यू पुट कर देते हैं. k की वैल्यू कितनी है, 6, और ε0A/d. ये तो वही सेम है, इसकी वैल्यू गिवन है. इसकी वैल्यू कितनी है, 8 पिकोफैरड, मीन्स 8 × 10⁻12 फैरड. ये 12, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे अब, 8 × 10⁻12. 12 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 96 × 10⁻12 फैरड. जो नेक्स्ट हमारा आया कैपेसिटेंस, वो कितना आया, 96 × 10⁻12 फैरड या 96 पिकोफैरड. पहले क्या था, 8 पिकोफैरड, अभी क्या हो गया, 96 पिकोफैरड. पहले कैपेसिटेंस कम था, अभी कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया. हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा और इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया डिस्टेंस को, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. मतलब 9 पिकोफैरड के जो कैपेसिटेंस हैं कितने हैं, 3 हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है. तो आपको टोटल कैपेसिटेंस बताना है. कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, आपको C इक्विवेलेंट बताना है. ठीक है. कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बताना है आपको. और सेकंड में क्या बताना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई. अगर 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है तीनों कॉम्बिनेशंस, तो जो अलग अलग सबके पास C1 C2 C3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल होगा क्रॉस, वो कितना होगा, वो चीज़ हमें बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे शो कर लेते हैं. हमारे पास कैपेसिटेंस C1 C2 C3 सीरीज में कनेक्शन है, और यहाँ पर सप्लाई से कितना सप्लाई है, 120 वोल्ट कनेक्ट किया गया है. C1 की वैल्यू 9 पिकोफैरड, सभी की वैल्यू सेम है, 9 पिकोफैरड एंड 9 पिकोफैरड. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब C इक्विवेलेंट क्या होगा. तो अगर सीरीज में कनेक्शन है तो फार्मूला क्या है, C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/
C2 प्लस 1/C3। ओके, 1/C इक्विवेलेंट 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो C इक्विवेलेंट आपको क्या मिल जाएगा 3/9 या C इक्विवेलेंट 9/3। तो क्या आया 3 पिकोफैरेड, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आया C इक्विवेलेंट 3 पिकोफैरेड आया। ओके, और अभी क्या बताना, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके V1 V2 V3 की वैल्यू हमें बताना। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज को फाइंड कर लेते हैं। V1 V2 V3 हमें मिल जाएगा। तो चार्ज फाइंड करने के लिए यहाँ से पोटेंशियल इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए V इंटू C, और C यहाँ पे कौन सा लेंगे, इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए। तो Q इक्वल V की वैल्यू 120 और C इक्विवेलेंट 3 पिकोफैरेड मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻12। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 360 इंटू 10⁻12। Q की वैल्यू 360 पिको कूलॉम भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू मिल गई हमें। V1 फाइंड करते हैं, तो V इक्वल Q/C, और V1 फाइंड V1 और Q तो सेम रहेगा C1। Q की वैल्यू 360 पिकोफैरेड और यहाँ पर C की वैल्यू 9 पिकोफैरेड, दोनों को पिकोफैरेड में ले रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा 40 वोल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए C2 भी क्या है 9 है, C3 भी क्या है 9 है, और चार्ज भी क्या तीनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब सबके क्रॉस जो पोटेंशियल आने वाला है वो 40 वोल्ट का आने वाला है। 40 प्लस 40 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 120 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Three capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. First question, what is the total capacitance of the combination? And second, determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply. अब यहाँ पर क्या था, सीरीज में कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। मतलब हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं जो कि कनेक्टेड है किससे, सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है। C1, C2, C3। तो C1 की वैल्यू क्या है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। तो आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन, फर्स्ट में तो यही बताना है कि C इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, C इक्विवेलेंट क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल में है, इसका मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पर 9 पिकोफैरेड। ओके, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके क्रॉस Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर Q1 Q2 अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबके लिए चार्ज क्या होगा अलग अलग, यहाँ पर होगा इसके लिए भी अलग, इसके लिए भी अलग। तो इसका मतलब क्या, पहले यहाँ पर सप्लाई कितना है हमारे पास 100 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए Q की वैल्यू, Q इक्वल CV होता है। तो यहाँ पर Q1 C1 V तो सबके लिए सेम हो, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। तो यहाँ पे पोटेंशियल तीनों के क्रॉस क्या होगा, वही होगा 100 वोल्ट ही होगा। तो C1 की वैल्यू कितनी है 2 और पोटेंशियल कितना है हमारे पास 100। तो ये क्या होगा 200 पिको कूलम, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया। और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगा C2V, C2 3 इंटू 100 मतलब 300 पिको कूलम। और Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी C3V मीन्स 4 इंटू 100 400 पिको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।